तो अभी इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का सोशल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है जो बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर का नाम है। ठीक है, इस क्वेश्चन से लगभग आपको एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने, कुल है यहाँ पर कल लिखा हुआ है लेकिन कुल होगा, कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो बाबू ये 6374 किलोमीटर में वन का विस्तार है। बिहार में कुल मतलब कि 6374 किलोमीटर का अधिसूचित क्षेत्र में वन विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाले शहर, नहर द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ किया जाता है बिहार में? बताइए तो बिहार में सबसे ज़्यादा कहाँ? सीतामढ़ी में कि पटना में कि रोहतास में कि नवादा में? तो बाबू आपको बता दें कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में किया जाता है। नहर के माध्यम से बाबू सबसे ज़्यादा सिंचाई रोहतास में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किए जाने वाले जिले, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना, रोहतास होगा, वही क्वेश्चन है, रिपीट है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? बिहार के टोटल कितने प्रतिशत क्षेत्र है जिसमें खेती किया जाता है? तो बाबू 60% क्षेत्र है जिसमें सिर्फ खेती की जाती है। 100% में 60% खेती की जाती है। बाकी जो 40% बचा, 40% में हम निवास करते हैं, ये वन भी मतलब वन वगैरह सब चीज़ है 40% में, 60% खेती में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है कि गिरावट हो रहा है कि स्थिर है कि इनमें से कोई नहीं? जो बिहार में जूट का उत्पादन है ये पहले की अपेक्षा अब गिर रहा है। अब आप सुन रहे हैं कहीं जूट का उत्पादन हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। तो बिहार में जूट का उत्पादन अब गिर रहा है, गिरावट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? राजगीर में है कि बोधगया में है कि पटना में है कि बिहार शरीफ में है? बाबू पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। आप सुने होंगे कि पटना में चिड़ियाघर है, तो चिड़ियाघर का ही नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। तो पटना में है ये चिड़ियाघर, इसका नाम है संजय गांधी जैविक उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर से 7 नंबर है, ये 17 नहीं है, 7 नंबर है। कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1955 ईस्वी में? तो कोसी नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ 1955 ईस्वी में हुआ था। कांवर झील स्थित है, कांवर झील कहाँ स्थित है? बेगूसराय जिला में। कांवर झील बेगूसराय जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गन्ना उत्पादन किस जिला में नहीं होता है? निम्न में से गन्ना उत्पादन जिला नहीं है, मतलब कि कौन ऐसा जिला है जिसमें गन्ना का उत्पादन नहीं होता है? दरभंगा है कि पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर कि रोहतास? देखिए दरभंगा में होता है गन्ना का उत्पादन, सबसे ज़्यादा दरभंगा में ही होता है, और सबसे कम या ना के बराबर कहें तो ये रोहतास में आपको गन्ना का उत्पादक बहुत कम, ये ना में आ जाता है, मतलब कि बिल्कुल नहीं होता है, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा ही कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू उत्पादन कहाँ होता है? तो गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई पर कि गंगा का दियारा में तंबाकू उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है? दरभंगा में स्थित है। कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? बाबू गंडक परियोजना का निर्माण वाल्मीकि नगर में हुआ था। वाल्मीकि नगर में कहाँ हुआ था बाबू? वाल्मीकि नगर में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या, राज्य मतलब कि हम लोग का बिहार राज्य, कौन राज्य बाबू? बिहार राज्य। तो बिहार राज्य के कितनी प्रतिशत जनसंख्या है कृषि में लगी हुई है? तो बाबू राज्य की 80% जो जनसंख्या है ये कृषि पर आधारित है, मतलब कि खेती वगैरह करती है 80% लोग पूरे बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? नहर द्वारा, खैर नहर सभी होता है, ठीक, कुआं कि नलकूप कि तालाब? तो बिहार में सबसे प्रचलित साधन, साधन कह रहा है, साधन कह रहा है तो कौन होगा बाबू? नलकूप। नलकूप जो है, नलकूप, ये बिहार का सबसे प्रचलित साधन है। कोसी परियोजना, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? हनुमान नगर पर। कहाँ बाबू? हनुमान नगर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल कितने जिले हैं? आपको पता ही है, अब बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला क्वेश्चन, सासाराम, सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? सासाराम में किस जिले का मुख्यालय अवस्थित है? भोजपुर का नहीं, भोजपुर का नहीं, कसूर नहीं, कैमूर है ये, कैसूर नहीं, नालंदा का भी नहीं, किसका? रोहतास का। सासाराम में रोहतास का मुख्यालय अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बक्सर। बक्सर में सबसे कम जिला मतलब कि वर्षा होता है, बहुत ना के बराबर में बक्सर में बारिश होता है, मतलब कि वर्षा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी बिहार की शोक नदी कहलाती है? कोसी नदी कहलाती है, कोसी नदी कहलाती है। कौन नदी कहलाती है? कोसी नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना से लखीसराय, बाबू पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? जल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्ला। पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र जल्ला कहलाता है। इनमें से कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं होती है? इनमें से कौन सी नदी सालों भर जल पूरित नहीं होती है? तो चीर नदी। कौन नदी बाबू? चीर नदी। अगला क्वेश्चन, बिहार में कौन फसल साल भर में तैयार होती है? कौन सा ऐसा फसल है जिसको रोपेंगे तो साल भर लग जाता है उसको तैयार होने में? अब बताइए तो। देखिए, धान तो 2-3 महीना में हो जाएगा, चना भी हो जाएगा, बाजरा भी हो जाएगा, लेकिन गन्ना जो है ये साल भर आपको लगता है। गन्ना को रेडी होने में, मतलब कि इसको अच्छा से होने में लगभग साल भर समय लग जाता है। बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बिहार में किस प्रकार का वन पाए जाते हैं? तो पतझड़ वन। कौन सा वन? पतझड़ वन पाए जाते हैं। बिहार की फसल सघनता, बिहार की फसल सघनता कितनी है? बिहार की फसल सघनता कितनी है? 1.06 नहीं, 6.01 नहीं, 0.06 जी नहीं, तो कितना हुआ? 2.06, 2.06। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 62.65। कितना बाबू? 62.65। निम्न में से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल, जूट नहीं है, गन्ना भी नहीं है, मकई भी नहीं है, क्या होगा? जौ। जौ जो है ना ये रबी है, ये रबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान भागलपुर। भागलपुर में सबसे ज़्यादा तरबूज उत्पादन होती है बाबू, याद रखिएगा। बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? बिहार में वर्षा ऋतु जून से सितंबर के बीच में बरसात होती है। कब से कब? जून से सितंबर के बीच में बरसात होती है। अगला क्वेश्चन, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? बिहार में वर्षा का सामान्य औसत 120 सेंटीमीटर है। कितना बाबू? 120 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की आकृति किस प्रकार की है? बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार की है। किस आकार की? चतुर्भुजाकार की। जैसे पृथ्वी गोलाकार आकार की है ना, उसी प्रकार से
बिहार की आकृति चतुर्भुजाकार की है। अगला क्वेश्चन, बिहार में हिमालय, एक मिनट, बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? तो शिवालिक। कौन सा बाबू? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी जो है ना ये बिहार में मिलती है। शिवालिक किसका हिस्सा है? हिमालय का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बाहित मिट्टी। कौन मिट्टी बाबू? बाहित मिट्टी। बिहार में, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? जल का उपयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो सिंचाई के लिए कि जल विद्युत उत्पादन के लिए, यातायात के लिए, या मत्स्य उत्पादन के लिए? देखिए, हम लोग के पास जल विद्युत उत्पादन बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए खैर उपयोग तो करते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। अच्छा, यातायात में जल का उपयोग की थोड़ा ना जरूरत है। मत्स्य उत्पादन, मत्स्य मतलब कि मछली पालन हम लोग मतलब बिहार में बहुत कम होता है। तो बिहार में सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का 80% जो जनसंख्या है ये खेती पर ही निर्भर है। तो खेती बिना सिंचाई के होगा नहीं, इसलिए सिंचाई के लिए पानी का हम लोग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है? बिहार की कितनी भूमि कृषि के, हम आपको अभी बताया ना कि 80% जो है ये कृषि है। तो तीन चौथाई कितना हो जाएगा? 3/4 कृषि के अंतर्गत आती है। बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? बिहार में मकई का सर्वप्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? कोसी तट। कौन सा तट बाबू? कोसी तट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में, एक मिनट, हाँ, बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है? तो 1.287 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। कितना है बाबू? 1.287 किलोग्राम पर हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में कुल पशुधन कितना है? बिहार में कुल पशुधन कितना है? यानी पशुधन बाबू आपका है 407.83 लाख है। 407.83 लाख है। गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सिंचाई था। क्या मुख्य उद्देश्य था? सिंचाई। बाढ़ नियंत्रण तो नहीं, विद्युत उत्पादन नहीं, मछली पालन नहीं, क्या था? गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई था, याद रखिएगा। राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? राज्य के किस क्षेत्र में थारू जन जाति रहती है? तो उत्तर पश्चिम में। किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है? राजमहल की पहाड़ी। ठीक। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं। मतलब कि बिहार में अगर खनिज तेल मिलेगा तो मिलने की संभावना कहाँ है, कहाँ मिल सकता है? तो हिमालय क्षेत्र में तो नहीं मिलेगा क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। दक्षिणी बिहार के पहाड़ी क्षेत्र में जी नहीं मिलेगा। गंगा के द्रोणी में खनिज तेल मिलने वाला है। भविष्य में संभावित है, मतलब कि संभावित यहाँ से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है। ये 0.1 से 0.6 ग्राम शुद्ध सोना प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजना की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? बिहार में जो अभी चल रहा है जल विद्युत परियोजना, उसमें कुल विद्युत उत्पादन की क्षमता कितना है? तो ये 44.20 मेगावाट टोटल उसका भी क्षमता है। अगला क्वेश्चन, बिहार में BHP क्या बाबू? BHPC द्वारा
बृहत परियोजना की संख्या कितनी है? कितनी है बाबू? तो 10 है, 10 है। अगला क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? मुजफ्फरपुर में अवस्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, पायराइट खनिज है, पायराइट खनिज है, कैसा? धात्विक है कि ईंधन है कि परमाणु है, परमाणु है कि अत्यधिक है? अत्यधिक है, तो अत्यधिक है। पायराइट जो है ना ये अत्यधिक है। क्या है बाबू? अत्यधिक है। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में किया जाता है? चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है, क्योंकि लोहा बनाने में तो चूना पत्थर का उपयोग करिएगा नहीं, अब शीशा बनाने में नहीं करिएगा, तो किस में करिएगा भाई? सीमेंट बनाने में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना ये भागलपुर में मतलब अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है बाबू? भागलपुर में। तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो तेल शोधक कारखाना जो है ना ये बरौनी में है। कहाँ है? बरौनी में है। अगला क्वेश्चन, नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? नवादा के दक्षिण भाग में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हेमाटाइट। कौन सा? हेमाटाइट। नवादा के तरफ हेमाटाइट पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में बिहार के पास कितनी बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? मतलब कि बिहार अगर बिजली उत्पादन करे तो कितना तक कर सकता है? तो 584 मेगावाट तक की बिजली उत्पादन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो 6283 किलोमीटर, 6283 किलोमीटर पूरे बिहार की सीमा में रेल मार्ग की लंबाई है। बिहार में नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। बाबू बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये बहुत ही शानदार टॉपिक था, बिहार कृषि एवं वन संसाधन चैप्टर से था। ये टोटल 53 क्वेश्चन, 53 में से लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन तो आना तय है। इसलिए इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के अब इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो बस अभी के लिए इतना ही।